हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना है यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, लगातार इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही है सर। उसमें हमने सोचे कि आज हम क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बाबू, इस वीडियो के माध्यम से, जो आपका हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यदि न्यू हो, पुराने हो, पहली बार मेरा चैनल पर जुड़े हो बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि सर हर सब्जेक्ट की तैयारी क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हमारा लाने का मेन मकसद है बाबू, ये हम क्लास 10वां के विद्यार्थियों के साइंस के केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम लाए हैं बाबू, जो आपका हर बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट यदि मेरा वीडियो को देख रहे हैं बाबू, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, ताकि ये जो वीडियो सीरीज जो हम लेकर आए बाबू, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है कि आपका डायरेक्ट केमिस्ट्री में एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आपको मिल सकते हैं 2022-2023 होने वाले मैट्रिक एग्जामिनेशन में। तो चलिए सर, बिना वक्त कमाए हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सर। इस वीडियो में हमने सर साफ लिख दिया सर क्या बात करने वाले हैं। उसमें हम क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साफ लिखे हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2023 है 10वां के लिए। मैट्रिक परीक्षा 2023 बाबू हम लिखे हैं VVI केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर वाला है बाबू, आपका ऐसे क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं, जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो एकदम पूरा वीडियो का अंत तक बना रहा करके आप सभी स्टूडेंट को देख लेना है, और वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। जो आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के, क्योंकि बहुत ही करीब टाइम है सर। डेली की डेली हमारे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। आज हमने सोचे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग के बीच लाकर प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन क्या है, हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि सर क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत बार पूछा गया है सर कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इसको हर बार एकदम पूछ रहा एग्जाम में, और कुछ नहीं सर, तो चुटकियों में आप लिखिएगा। आप खाली मेरा चैनल से जुड़े रहिए, हर सब्जेक्ट का निचोड़ मिलेगा आपको पल मिनट में। सर क्वेश्चन पहला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये बार बार पूछ रहा। क्वेश्चन 2 में है सर आपका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत बार इसको भी पूछा गया एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर में आपका केमिस्ट्री से। उसके बाद बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये आपका है। उसके बाद आपका जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों। उसके बाद है बाबू पीतल में किन किन धातु का मिश्रण होता है। ये ऐसे 5 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बाबू, जो आपका 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मैट्रिक बोर्ड में मिलेंगे। तो सर पूरा वीडियो को देख लेना है बाबू, किसी को छोड़कर नहीं जाना। डेली की डेली हमारी क्लास इस चैनल पर चल रही है। पहला क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं, किसी को नोट नहीं करना, किसी को ही नहीं सर कि आप पढ़ा रहे तो उसको हमको लिखना नहीं, केवल आप समझिए क्वेश्चनों को कि कैसे आंसर लिख कर आना है। बस एक एक क्वेश्चन का निचोड़ हम देने जा रहे हैं। चलिए सर, बिना वक्त कमाए पहला क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन करते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। सर ये है क्या, व्हाट इज संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या, इसको हम समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एग्जाम के दृष्टि से हर बार पूछ रहा है सर। इसको समझिए, आप समझ जाइएगा, आप डायरेक्ट बोर्ड में लिख दीजिएगा, किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। हम समझाते हैं सर संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या। तो देखिए बाबू कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं बाबू, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है। आप लोग देखिएगा, आई होप बहुत अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक बोर्ड में। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे। तो कहता है सर कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कि जब हम किसी तत्व या परमाणु के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ेंगे। जब कोई तत्व को या फिर परमाणु को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ेंगे, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने पर उसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप समझ में आया। नहीं आया सर, आप देखिए इसका एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। सर आप बोले जब किसी तत्व या कोई भी परमाणु उठाइए, और उस परमाणु का आप क्या बोले सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए, क्या कहें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए। तो हम सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ा जाता है। सर आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए, आप पढ़ नहीं होगे बाबू, आप 10वां के विद्यार्थी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए सभी को आता होगा। तो कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन बाबू कि जब कोई तत्व या परमाणु के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे, और तोड़ लेने के बाद उसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सर कैसे आप बताइए। तो सर संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आपको हम सबसे पहले बाबू एक तत्व उठाते हैं, उस तत्व का नाम है क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन। और सर आपका तत्व के परमाणु संख्या याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ सकते हो। तो सर हमने क्लोरीन को उठाए, किसको उठाए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो जानते होगा 17 होता है। कितना होता है, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ा जाता है बाबू, तो इसको तोड़ने का एक ही तरीका है सर, एसपीडीएफ यानी 4 ब्लॉक में इसको तोड़ा जाता है। सर पहला घर में आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा घर में बाबू 8 लेता है, तीसरा घर में बाबू आपका 18, और चौथा घर में लेता है 32। क्या ये चीज को पढ़ लिए होंगे आप लोग, क्योंकि सर टाइम भी करीब है, ये सभी चीज खत्म भी हो गया होगा। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे। सर कहता है कि जब किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे और उसका अंतिम घर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सर हम पहला क्वेश्चन जैसे उठाएं क्लोरीन को,
सर क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है 17। अब इसको हम तोड़ते हैं तो देखो SPDF यानी 4 घर में इसको हम तोड़ते हैं। सर कैसे टूटता है? एस में कितना लेता है बाबू? तो 17 में से 2 दे दिया, कितना चला गया? 2 चला गया, तो कितना बचा? 15। अब सर पी में कितना लेता है? तो पी में 8, 17 में से फिर चला है 8, तो हो गया 8 और 2 10, तो इसके पास बचा कितना? तो बचा 7। डी में कितना लेता है सर? 18, तो 7 से कुछ होवे वाला है? जिसको 18 प्लेट भोजन की जरूरत है और उसको 7 मिला तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको डी में कितना मिल गया? तो 7 मिल गया। तो देखो इसका हो गया 8 और 2 10 और 10 और 7 17। तो देखो अंतिम घर डी में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका इलेक्ट्रॉन 7 है। कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू अंतिम घर में? 7। यही तुम्हारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया। आई होप, उम्मीद करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया कि जब किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देने पर उसका अंतिम घर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलती है, उसी संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आई होप आप सभी को मालूम हो गया सर कि कैसे अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो किसी तत्व के क्या करेंगे? परमाणु संख्या को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जो अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन जाता है बाबू, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? आपको याद नहीं करना, आपको लिख देना डायरेक्ट आंसर कि सर जब किसी तत्व का क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम घर में अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का सभी को आंसर समझ में आ गया होगा बाबू। आप सभी को हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि सर आपका फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, और इसको तोड़ करके आप लोग सभी को आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया। सर अभी लिखेंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना है। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम घर में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन में उपस्थित संख्या को ही क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप बहुत अच्छा से आप लिख पाइएगा। आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, आप इसको सब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन 1 समझ में आ गया सर। अब दूसरा क्वेश्चन है जैसा बाबू तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया, इसको भी बार बार पूछ रहा सर, हम इसको भी समझ लेते हैं कैसे लिखना। सर आपका एग्जाम बहुत करीब है, एकदम सभी को एकदम जुड़ा रह करके इसको सेशन को क्लियर कर दीजिए। आपका 2 से 4 नंबर आप कंप्लीट करने वाले हो बिहार बोर्ड के 2023 एग्जामिनेशन के लिए। सर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को हम देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया बहुत बार पूछ रहा है, एकदम इसको आप लोग एकदम याद करके एकदम पढ़ जाइए, क्योंकि सर समय बहुत कम है। सर इस पे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सर वियोजन अभिक्रिया देखिएगा, आप सभी को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा बाबू। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? सर वियोजन का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो वियोजन का मतलब होता है बाबू टूटना। क्या होता है? टूटना। और टूटता है क्या पदार्थ है? तो उसमें एक पदार्थ टूटता है, समझिएगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो सर वियोजन का मतलब बोलता है टूटना। अभी हम कोई एक पदार्थ ले लिए, उस पदार्थ मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, तो बोलता है वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर, कई पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सर एक एग्जांपल बताइए कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया है सर कि जिसमें कोई एक पदार्थ टूटता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ता है, ये कैसे कहेंगे सर? तो जैसे आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका बाबू कि जब हम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म में किया जाता है बाबू, देखो एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या पदार्थ है? एक पदार्थ है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये जो है ना बाबू, ये आपका 2 पदार्थ में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है। तो कै पदार्थ है बाबू? एक पदार्थ है। और कै पदार्थ का निर्माण कर दिया? 2 पदार्थ का। तो आपको मालूम हो गया वियोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है, अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आ गया होगा सर। कुछ नहीं याद करना है, आप देखिए एक एक चीजों को समझ में आ गया, हमारे चैनल से जुड़ जाएगा तब। आई होप उम्मीद करता हूँ वियोजन अभिक्रिया आप सभी को समझ में आ गया। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसी अभिक्रिया को कहता है बाबू वियोजन। अब वियोजन का मतलब होता है बाबू टूटना। तो जिसमें कोई एक पदार्थ टूटेगा और टूट करके 1 या 1 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाबू, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म में किया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो कै पदार्थ है? एक पदार्थ है। कितना पदार्थ में बटा बाबू? तो 2 पदार्थ में। तो जब कोई एक पदार्थ है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है टूटकर, तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप उम्मीद करता हूँ वियोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। अब हम सर उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। इसको भी एग्जाम में देखा जाए बाबू तो 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये 2 नंबर के लिए बहुत फेमस है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रल रिएक्शन इसको कैसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बाबू इसको समझने के लिए आप सभी को पढ़ भी लिए होंगे।
जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है हम देखते रहिए, एक एक बात समझ में आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो बोलता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि जब अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराते हैं, जब अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिएगा। तो कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल लेते हैं हम, अम्ल का नाम है बाबू HCl को। जब हम एक अम्ल लेते हैं, इस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैसा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल में बाबू जब एक भस्म से अभिक्रिया कराते हैं, किससे अभिक्रिया कराते हैं? भस्म से। भस्म NaOH। भस्म बनाने का एक ही तरीका है, आप कोई भी धातु लीजिए उसमें OH लगाइए, भस्म बन गया। तो जब अम्ल को भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। और उस लवण का नाम है NaCl और तुमको बाबू जल का निर्माण करता है। ये तुम्हारा जो अभिक्रिया हुआ ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। कैसा अभिक्रिया हुआ? उदासीनीकरण। तो जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना है बाबू। HCl तुम्हारा क्या है? एक अम्ल है। और NaOH क्या है? NaOH तुम्हारा भस्म है और ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो तुम्हारा क्या ही बना? NaCl लवण। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। अब H2O तुम्हारा क्या है? जल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको लिख करके याद करिए। जब अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और क्या बनता है? जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नंबर 3 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 4। एकदम वीडियो को बना रहा करके पूरा कवर करिए, आपका एग्जामिनेशन में 2 से 4 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू तुम्हारा कि जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? बहुत फेमस क्वेश्चन आपका है, 2 से 2 नंबर के लिए एकदम हर बार इसको पूछ रहा है। तो सर क्वेश्चन दिया गया है कि जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? आपको मालूम है आपका एरिया में यदि टंकी बना होगा पानी वाला तो वे टंकी देखिएगा बाबू, वो कभी भी बनेगा बाबू। तो ये आपका ईटा और सीमेंट बालू का बना रहता है, आप कभी नहीं देखिएगा धातु का बना रहता है। क्यों नहीं बनता है सर? इसका बहुत बड़ा रीजन है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे सर। इसके आप धातु अधातु में एक चैप्टर है, उसी के अंदर ये क्वेश्चन को आंसर मिल जाता है कि क्यों नहीं इसका निर्माण में किया जाता है धातु का। क्योंकि हमेशा ये ईंट से बना रहता है, बालू से बना रहता है और या फिर देखिएगा तो आप प्लास्टिक से बना रहता है। तो जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धातु जो होता है बाबू वो जल से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। आपको मालूम है जब हम एक धातु लिए, जैसे हम धातु लेने Zn और जिंक से जब हम अभिक्रिया कराएंगे जल से तो ये बना देगा ZnO और प्लस क्या बना देगा? H2। और H2 तुम्हारा बाबू जो तुम्हारा है ये हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यही कारण है कि जल टंकी के निर्माण में तुम्हारा धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। जब भी क्वेश्चन आवे तो आपको मालूम है जो होता है धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। और तुमको मालूम है यदि टंकी पानी लोहा से बन जाए, धातु से बन जाए और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, समझिएगा पानी भरा हुआ है और यदि ये अभिक्रिया करेगा बाबू तो कैसा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस मालूम है तुम लोग को कितना खतरनाक है। इसका सेवन मनुष्य करेगा तो डायरेक्ट इफेक्ट इसका बॉडी पर पड़ेगा। अतः यही कारण है कि जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4 तक समझ में आ गया कि जल टंकी के निर्माण में धातु का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि हर धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। और ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा विषैली गैस है बाबू और इसका सेवन मनुष्य करेगा, सभी जीव जंतु करेगा तो जिस पर डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि धातु का उपयोग हम जल टंकी में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? एकदम बार बार इसको पूछता है, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि पीतल धातु में किन किन धातु का मिश्रण है। पहले तो आपको पता होगा कि पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। कैसा धातु है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए बाबू कि पीतल में कौन धातु का मिश्रण है, कौन कौन धातु का? तो यही तो तुम्हारा आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा कि पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, बहुत बार पूछा गया। तो सर इसके लिए हम एक ही ट्रिक देते हैं आप लोग को कि पीतल में पूछा जाए तो आपको लिखना है पिताजी। क्या लिखना है? पिताजी। और पी से तुम्हारा क्या हो गया बाबू? पीतल हो गया। पी से क्या हो गया? पीतल। और ता से लिख लेना तांबा और जा से तुम लिख लेना जिंक। क्या लिख लेना? जिंक। अब बस यही तुमको आंसर लिखना है कि सर पीतल में निम्नलिखित 2। तो पीतल को क्या करना है? पी से हो गया पीतल और ता से तांबा लिखना, जा से क्या लिखना? जिंक। और जब भी क्वेश्चन पूछे तो बस यही ट्रिक को अप्लाई करना। जब भी क्वेश्चन कर दिया जाए कि पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए, तो आपको लिखना क्या? पिताजी। अब पी से क्या हो गया? पीतल हो गया। अब पीतल में लिखना बाबू ता से तांबा होता है और जा से क्या हो गया? जिंक। यही 2 धातु का आपका मिश्रण है। आंसर में लिख देना तुमको कि पीतल में 2 धातु का मिश्रण होता है, एक होता है जो बाबू तांबा का होता है, एक होता है क्या? जिंक का होता है। आई होप हम इस वीडियो के माध्यम से बाबू 5 क्वेश्चन हम कवर किए जो 2 अंक वाला था। हमको उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। वीडियो मेरा अच्छा लगा बाबू तो इसको लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल WMIC पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पल पल तैयारी इस चैनल पे करवाया जा रहा है क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए जो 2023 में मैट्रिक एग्जाम देंगे। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, सोशल साइंस का, साइंस का
आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने की कोशिश करो। अब 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके हर सब्जेक्ट के आएंगे। आज तक यहीं तक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।